जय माता लक्ष्मी मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ जो न केवल आपकी भक्ति को बढ़ाएगी बल्कि ये भी बताएगी कि जीवन में असली धन केवल सोना चांदी नहीं बल्कि संतोष और प्रेम है। ये कहानी एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी की, जिनके घर में माता लक्ष्मी ने अपना निवास किया केवल इसलिए कि उन्होंने सच्चे मन से भक्ति और संतोष को अपनाया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही साधारण और धर्मपरायण था। उसके जीवन का हर दिन भक्ति, मेहनत और संतोष में बीतता। घर में कोई भौतिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके मन में प्रेम और श्रद्धा हमेशा भरी रहती। उसकी पत्नी सावित्री भी बहुत सरल स्वभाव की थी। उनका जीवन कठिन था, लेकिन संतोष से भरे। सुबह सुबह हरिदत्त उठता, स्नान करता और भगवान विष्णु की पूजा करता। वह अपने छोटे से घर में दीप जलाता, भजन गाता और ध्यान में लीन हो जाता। सावित्री रसोई में जाती, बर्तन धोती, घर साफ सुथरा रखती और चावल और दाल से स्वादिष्ट भोजन तैयार करती। उनके पास ज्यादा अन्न नहीं था, लेकिन जो कुछ भी था वह प्रेम से घर के लिए खर्च कर देती। एक दिन गांव में बहुत गर्मी थी। सूरज तेज और धूल भरी हवा चल रही थी। सावित्री ने थोड़ी सी दाल और चावल पकाया। उसी समय दरवाजे पर हल्की आवाज आई, भिक्षा दे दो। सावित्री ने खिड़की से देखा तो एक वृद्ध खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था और हाथ में लकड़ी की लाठी थी। उसकी आंखों में एक अद्भुत दिव्यता झलक रही थी। सावित्री के मन में थोड़ा डर और संकोच हुआ। उसने सोचा, घर में मुश्किल से 2 कटोरी भोजन है, अगर इसे दूंगी तो हम क्या खाएंगे। लेकिन तुरंत उसके मन में आवाज आई, अतिथि भगवान का रूप होता है। अगर तुम उसे भोजन नहीं दोगे तो ये पुण्य का अवसर खो जाएगा। सावित्री ने अपने डर को छोड़कर वृद्धा को प्रेम और श्रद्धा के साथ भोजन किया। वृद्धा ने भोजन ग्रहण करते हुए मुस्कुराया और कहा, धन्य है बेटी, तुमने मेरे रूपों में देवी को प्रसन्न किया। माता लक्ष्मी सदा तुम्हारे घर में निवास करेंगी। सावित्री ने उनका चेहरा देखा और उसके दिल में अजीब सी खुशी और शांति भर गई। अगली सुबह हरिदत्त जब उठे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के आंगन में अन्न से भरे पात्र रखे हुए थे। घर के कोनों में सोने के आभूषण चमक रहे थे। सावित्री ने आश्चर्य से पूछा, हरिदत्त, ये सब कहां से आया? हरिदत्त ने ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सावित्री, कल जो वृद्धा आई थी वही माता लक्ष्मी थी। उन्होंने हमें अपनी कृपा दी है। दोनों भावुक होकर जमीन पर प्रणाम करने लगे। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और माता लक्ष्मी सामने प्रकट हुई। उनका रूप अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। उन्होंने कहा, बेटा हरिदत्त, मैं तुम्हारी भक्ति और संतोष को परखने आई थी। तुम्हारी पत्नी ने अपने छोटे से हिस्से का भोजन मुझे देकर सिद्ध कर दिया कि सच्ची लक्ष्मी वही है जो संतोषी हो। तुम्हारे घर में अब मैं सदा निवास करूंगी। माता ने ये कहकर दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। हरिदत्त और सावित्री के जीवन में अचानक परिवर्तन आ गया। घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं हुई, वस्त्र और धन की वर्षा होने लगी। गांव के लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन गांव के लोग हरिदत्त से पूछने आए, आपके घर में समृद्धि कैसे आई? हरिदत्त मुस्कुराते हुए बोली, ये केवल माता लक्ष्मी की कृपा और संतोष से संभव हुआ। जीवन में धन से अधिक महत्वपूर्ण है संतोष और भक्ति। समय के साथ उनकी भक्ति और संतोष की कथा पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग ये समझने लगे कि केवल पूजा करना और भजन गाना पर्याप्त नहीं है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मन में प्रेम, दया और संतोष होना चाहिए। एक दिन गांव में एक औरत आई और कहा, हमने देखा है कि आपके घर पे माता लक्ष्मी का निवास है, हमें भी उनकी कृपा चाहिए। हरिदत्त ने कहा, सिर्फ भजन और पूजा से नहीं, बल्कि अपने हृदय में संतोष और भक्ति रखकर माता को आमंत्रित करना होगा, तभी उनका आशीर्वाद स्थायी होता है।
हरिदत्त और सावित्री का घर गांव के लिए प्रेरणा बन गया था। उन्होंने दिखाया कि जीवन में असली समृद्धि केवल सोना चांदी और धन से नहीं, बल्कि हृदय में संतोष, प्रेम और भक्ति से आती है। उनके घर में हमेशा शांति और सुख का वास रहा। वे दोनों हर शुक्रवार और विशेष अवसरों पर माता लक्ष्मी के भजन करते, कथा सुनते और अपने जीवन में संतोष और दया का उदाहरण पेश करते। गांव के लोग उन्हें देखकर सीखते कि केवल धन की लालसा रखना और संतोष ना करना जीवन में अस्थिरता लाता है। कहते हैं कि असली धन केवल भौतिक वस्तुएं नहीं होती, असली धन वह है जो हमारे हृदय में संतोष, प्रेम और दया भर दे। माता लक्ष्मी उन्हीं घरों में निवास करती है जहां ये गुण मौजूद हो। यदि हम अपने जीवन में भक्ति और संतोष को अपनाएं, तो उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहता है। समय के साथ हरिदत्त और सावित्री की कहानी गांव-गांव में सुनाई जाने लगी। ये कहानी आज भी हमें यही सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा धन संतोष और भक्ति है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उन्हीं को प्राप्त होता है जो सच्चे मन से, प्रेम से, दया से और भक्ति करते हैं। हरिदत्त और सावित्री की कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में छोटे छोटे काम जैसे दूसरों की मदद करना, अतिथि सत्कार करना और जो कुछ हमारे पास है उसे संतोष पूर्वक स्वीकार करना, यही सच्चा पुण्य है। यही कार्य माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं और घर में समृद्धि लाते हैं। इस प्रकार उनका घर, उनके जीवन और उनके कर्म आज भी हम सबके लिए प्रेरणा है। माता लक्ष्मी ने ये दिखाया कि जीवन में भौतिक सुख अस्थायी है, लेकिन प्रेम, संतोष और भक्ति स्थायी है। यदि हम इन गुणों को अपनाएं, तो माता लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में निवास करती है और इस तरह हरिदत्त और सावित्री का जीवन माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से पूर्ण हो गए। उनके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। ये कथा आज भी सुनाई जाती है ताकि हम समझ सकें कि जीवन में सबसे बड़ा धन संतोष, भक्ति और प्रेम है और यही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल कान्हा की दासी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नई भक्ति कथाओं और माता के चमत्कार देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।